थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था। एंड क्या होता है ना, जैसे ही तुम किसी पर्सन को ज़्यादा ही पसंद करने लगते हो ना, तो ये जो दिमाग होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। एंड ये जो दिल होता है ना वो टेक ओवर कर लेता है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। इतना लवी डवी हो गया, इतनी प्यार भरी बातें करने लगा, मोहब्बत वाली बातें करने लगा, इतनी सर्टेनिटी शो कर दी, इतना इंटरेस्ट शो कर दिया। तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, तुम्हारे बिना जिंदगी गुजार नहीं पाऊंगा, तुम्हारे से मिलना ही है मुझे, यार प्लीज मिलो मुझसे, प्लीज मिलो। ये सारी बकचोदी कर रहा था मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। बंदी रिप्लाई लेट करने लगी, मैसेजेस सीन पे छोड़ देती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मैं उसे मिलने के लिए बुलाता था तो बोलती थी नहीं यार मम्मी मना करेगी, मम्मी मुझे बोलेगी, एंड मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है तो मुझे आने नहीं देंगे। एंड वही सेम लड़की पहले मुझे मिलने आ जाती थी एंड अभी बहाने निकाल रही है। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहाँ पे आराम से शांति से बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ करूँगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो बेटर क्या होता है पता है? जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना तो शांति से बैठो। जैसे मैं बैठा हूँ ना शांति से, अभी तुम्हारे साथ ऐसे ही बकचोदी कर रहा हूँ, तो वैसे ही शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना, अपने जीवन पे काम करने लगना है। एंड उसको मैसेज नहीं करना, बस एक ही चीज़ नहीं करनी है, उसको मैसेज नहीं करना है। पता है फिर क्या हुआ? बंदी ने मुझे मैसेज भी किया। मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। मैंने क्या बोला पता है? मैंने कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने कुछ रिएक्ट किया, ना ही मैंने गुस्सा दिखाया कि हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ तेरे पे। ऐसा कुछ शो नहीं किया मैंने। मैं आराम से बैठा रहा, हाँ ठीक है कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला नहीं, ठीक है, बस इतना ही बोला मैंने, नहीं। एंड फिर वापस उसने कोई मैसेज नहीं किया, ना ही कोई रिप्लाई किया। ऐसे ऐसे 7 दिन बीत गए एंड फिर उसका वापस मैसेज आया, क्या तुम मुझे अभी भी मैसेज नहीं करोगे क्या? पता है यही होता है, तुम्हारा साइलेंस जो होता है ना वो लड़की को ज्यादा हिट करता है। एंड यही चीज तुम अपने दिमाग में डाल नहीं रहे, एंड इसीलिए वो लड़की आज तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, क्योंकि तुम है ना अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर तुम अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाओगे तो ये सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, रिस्पेक्ट आप वापस आ जाएगी, लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहेगी, इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, अट्रैक्शन बरकरार रहेगा। एक बार रिएक्शन नो ना करो ना यार, रिएक्शन नहीं करना है। हर बात पे रिएक्ट करते हो ना, यही चूल तुम्हारी परेशानी में डाल देती है तुम्हें। नो कांटेक्ट एक्चुअली में करता क्या है पता है? सबसे पहले तो वो है ना पावर डायनामिक्स को रीसेट कर देता है। होता क्या है ना, बंदी पुल बैक करती है। जब तुम बंदी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर देते हो, मैंने 3 महीने स्पेंड कर दिए थे एंड इसीलिए वो ज्यादा भाव खाने लगी थी। लेकिन जैसे उसने पुल बैक किया, वो डेट के लिए मना कर रही थी, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, अच्छे से मैसेज नहीं कर रही थी, तो मैंने क्या किया? मैंने जस्ट साइलेंट रहा, राइट? तो अब इसमें होता क्या है ना, मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि मैं ना ही तेरे पे चेस करूंगा, ना ही मैं भीख मांगूंगा कि तू मेरी लाइफ में वापस आ जा। मैं कुछ नहीं करने वाला। तुझे अगर जाना हो ना तो चली जा, लेकिन यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा बड़ी है एंड इसीलिए मैं तेरे पीछे नहीं आने वाला। एंड ये इंडिया में सबसे ज्यादा हिट क्यों करता है पता है? क्योंकि यहाँ पे है ना सारे लोग कुत्ते हैं, वो लड़की के पीछे भागे बिना रह नहीं पाते। एंड इंडिया में इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। लड़की सोचती है यार ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं भाग रहा मेरे पीछे, एंड इसीलिए फिर वो तुम्हारे पास आती है, तुम्हें बोलती है, तुम्हारे से बात करना चाहती है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है, तुम उससे बात भी कर रहे हो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हें चूज करने की, तुम्हें एज अ उसका मैन सिलेक्ट करने की, तब वो पीछे हट जाती है। तब वो बोलती है यार मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी बोल रही है ना तो समझ लो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डायनामिक्स की गलती है। तुम उसको कुछ सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए एंड इसीलिए ये सिचुएशन आ रही है। वो तुम्हें मना कर रही है। अगर कोई बंदा और आता जो उसे कुछ सर्टेन चीजें फील करवा पाता तो वो उसे हाँ बोलती। वो तुम्हें आज ना इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुम उसको वो सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए। एंड तुम्हें वो कैसे सर्टेन चीजें फील करवानी है इसके बारे में मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने पावर को शिफ्ट करना है, कैसे क्या सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी एंड तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए जस्ट लॉन्चिंग की वजह से मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं। सिर्फ 999 में तुम्हें दे रहा हूं मैं।
एंड थोड़े टाइम बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मुझे मत बोलना कि फिर मैंने लिया नहीं ये वो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें दूसरा कोर्स चेकआउट करना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चीज आ जाती है, लड़की टेस्ट तो करेगी लेकिन ये चाहती नहीं है कि तुम फेल कर जाओ। ये सच्चाई है, अगर तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि लड़कियां तुम्हारा पेशेंस चेक करेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करेगी, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल चेक करेगी, तुम्हारी बाउंड्रीज चेक करेगी। ये सारी चीजों से वो देखना चाहती है कि तुम टूट जाते हो, क्रम्बल कर जाते हो, एक टुकड़े टुकड़े हो जा रहे तुम्हारे, या तो फिर वहां पे तुम आराम से एक रॉक की तरह खड़े रहोगे, नहीं डगमगाओगे, ना ही कुछ करोगे। लड़की चाहती है कि तुम जीत जाओ, लड़की चाहती है कि तुम प्रूव कर दो उसे कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम ये सारी चीजें करते ही नहीं हो। एंड इसीलिए लड़की फिर तुम्हारी लाइफ में से चली जाती है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम स्ट्रेंथ शो कर देते हो ना, तो लड़की रियली में तुम्हारी लाइफ में रहना चाहती है, क्योंकि तुमने टेस्ट पास कर दिए। एंड यहाँ पे कोई लोग पास नहीं करते, मोस्ट ऑफ लोग फेल हो ही जाते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो फेल हो ही जाते हैं। मुझे रियली में बहुत कॉल आते हैं कि बंदे इतने ज्यादा प्यार में पागल हो जाते हैं ना कि दिक्कत आती है यार, तुम्हारी लाइफ है ना स्मूथली मूव नहीं करती। तो यही प्यार में पागल नहीं होना है। हर चीज आ जाता है, तुम्हारा साइलेंस है ना बहुत ज्यादा हिट करता है कोई भी तरह की आर्ग्यूमेंट से। इंडियन कल्चर में क्या है ना, लड़कियों को आदत पड़ गई है बंदों का अटेंशन लेने की, एंड उन्हें मिलता ही अटेंशन, इसीलिए हैबिचुअल हो गई है ना, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन वहीं पे जहां पे तुम एक साइलेंस क्रिएट करते हो, तब क्या होता है पता है, बंदी को क्यूरियोसिटी हो जाती है, उसको ये फील होता है कि इनसिक्योरिटी नाम की जो चीज होती है ना, वो ये बहुत ज्यादा अच्छे से फील कर पाती है। वो सोचती है यार ये बंदा मुझे वैसे चॉइस क्यों नहीं कर रहा, अरे यार ये बंदा डिफरेंट है क्या, अरे यार इस बंदे की लाइफ में दूसरी कोई लड़की तो नहीं आ गई होगी ना, अरे ये मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा ना, क्या होगा। ये सारी चीजें जब बंदी को हिट करती है ना, इसीलिए वो तुम्हें वापस मैसेज करती है। एक कड़वा सच आज तुम सुन ही लो, एंड ये तुम्हें सुनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर वो तुम पे इंटरेस्ट लूज कर रही है ना, तो तुम मानो या ना मानो, तुम कुछ भी कर लो, वो इंटरेस्ट वापस नहीं आने वाला। यही सच्चाई है ब्रो, रियली में यही सच्चाई है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही बैग कर सकते हो। एक ही चीज तुम कर सकते हो, वो है उसकी लाइफ में से चले जाना, क्योंकि वैसे ही तुम्हारी लाइफ में रिस्पेक्ट आएगी, एंड वैसे ही तुम्हारी लाइफ में वापस अट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट आएगा। अगर तुम वॉक अवे नहीं कर सकते तो भूल जाना कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी बंदी वापस इंटरेस्टेड अट्रैक्टेड फील कर पाएगी। यही सच्चाई है ब्रो, एंड मोस्ट ऑफ लोग ये एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है। वो यही सोचते हैं कि अगर मैं चला गया तो वो बंदी दूसरे किसी के पास चली जाएगी, तो नहीं जाती। अगर वो तुम्हें पसंद करेगी, तुम में इंटरेस्टेड होगी, तो नहीं जाएगी। एंड अगर चली जाएगी तो वो तुम्हें फर्स्ट प्लेस में पसंद कर ही नहीं रही थी। तो ऐसी बंदी के पास तुम्हें जाना ही क्यों है जो तुम्हें पसंद नहीं कर रही थी। क्यों जाना है तुम्हें, बताओ ना मुझे, क्यों जाना है तुम्हें। अपने आराम से बैठे रहो ना यार, वहां पे कुर्सी पे, क्या दिक्कत है, सोफा में लेटे रहो। एंड अगर वो तुम्हें कहीं पे पूछ भी लेती है ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, तो तुम्हें वहां पे शांति से बोलना है, नहीं मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, जो मैं अब तक नहीं दे रहा था। एंड मैं अब अपने आप को पहले रखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं तुझे पहले नहीं रख सकता, क्योंकि इसी वजह से दिक्कत आ रही थी मेरी लाइफ में, एंड इसी वजह से मेरी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। यही रूल तुम्हें फॉलो करना है। अगर वो तुम्हारी लाइफ में से चली भी जाए ना, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। वैसे ही इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, वैसे ही अट्रैक्शन बरकरार रहेगा, एंड ये चीज तुम नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो सीखो कि कैसे वो सारी चीजें करनी है, कैसे अपने आप पे काम करना है, कैसे अपने आप को पहले रखना है। अगर कुछ भी बकचोदी हो रही है तो वॉक अवे करने का गांड में दम रखो। अगर नहीं रखोगे तो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बंदी तुम में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। यही जीवन का कड़वा सच है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, नो कॉन्टेक्ट काम करता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब तुम बंदी को खोने से भी डरोगे नहीं। अगर तुम डरोगे बंदी को खोने से, तो नो कॉन्टेक्ट काम नहीं करता, रियली में काम नहीं करता। तो ये चीज याद रखना। एंड अगर अभी तक तुमने मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट करो, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।